दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। तो आज क्वेश्चन नंबर 51 से बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, 9/0.00018 का मान होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले ये दशमलव को उड़ा लीजिए। दशमलव उड़ने के बाद एक और 1 2 3 4 5 5 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, 5। अब ये भागा में है तो गुना में चेंज कर लेते हैं। 9 गुना 1,00,000/18। ठीक है, अब इसको कटा भी लेते हैं। एक बार में 18, दो बार में दो, एक बार में 1,50,000 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 50,000 है। जो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, 0.64 का मान होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले दशमलव को उड़ा लेते हैं। दशमलव उड़ा, 2 जीरो बैठ गया। दशमलव उड़ा, 2 जीरो बैठ गया। अब ये भागा में है तो इसको गुना में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 64/100 और गुना 100/8। ठीक है, अब 100 एक बार में कट गया, 8 एक बार में कट गया और 64 8 में कट गया। तो इसका राइट आंसर 8 है। जो ऑप्शन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, 14.4 भागा 1.2 जोड़ 14.4 गुना 1.2 का मान होगा। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले दशमलव है तो दशमलव को उड़ा लेते हैं। तो दशमलव उड़ा, 1 जीरो बैठ गया। 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 ठीक है, तो देखिए ये भाग में है तो अब इसको गुना में चेंज कर लेते हैं। तो 144/10 गुना 10/12। ठीक है, जोड़ 144/10 और गुना में है तो गुना में रहने देते हैं और 12/10। ठीक है, 10 10 एक बार में कट गया और 12 एक बार में कट गया और 144 12 बार में कट गया। ठीक है, अब इसे इधर भी कटा लेते हैं। 10 5 बार में कट गया, 6 12 6 बार में कट गया और 6 3 बार में कट गया और 10 5 बार में कट गया। ठीक है, इसको और इसको गुना कर लेते हैं, 432। ठीक है, और 5 और 5 को गुना कर लेते हैं तो 25। ठीक है, इसको यदि 432 को 25 से भाग दें तो यहाँ पर 17.28 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 है तो 12 जोड़ 17.28। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दे रहे हैं, बराबर नहीं है, बराबर कर लेते हैं जीरो देकर। अब इसको ऐड करते हैं, 8 2.729 और 1 1 2, यानी कि 29.28 ये राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, 0.5 गुना 0.5 और बटे 0.2 गुना 0.2। अब यहाँ पर देखिए घटाव 0.4 गुना 0.4 और बटे 0.1 और गुना 0.1 का मान होगा। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले ये 0.5 गुना 0.5 इसको गुना कर लेते हैं तो 5 गुना 5 तो 0.25 आएगा। ठीक है, और घटाव देखिए सबसे पहले इसको भी गुना कर लेते हैं तो 4 गुना 4 तो 16 और 0.1 अंक के बाद है तो 0.0 बन गया। अब इसको बट्टे में है तो बट्टे दे देते हैं, 0.2 गुना 0.2 तो इसको गुना करने पर 0.04 आता है। ठीक है, और घटाव इसको गुना करने पर 0.1 गुना 0.1 इसको गुना करने पर 1 गुना 1 1 और 0.01। ठीक है, ये है। तो अब क्या करेंगे, 0.25 घटाव 0.16 इसको घटा लेते हैं। 5 में 6 नहीं जाएगा तो बगल वाला से 5 तो 15, 6 में तो 9
और यहाँ पर ये 1 बच गया तो 1 1 0 और 10.0, ठीक है। 4 में 1 गया तो 3 और 0 0 0 0 हुआ 10.0, ठीक है। तो 0.09 और बटे 0.03 ये आया। लेकिन अभी बाकी है, तो 10 सबसे पहले ये दशमलव को उड़ा लेते हैं। दशमलव उड़ा, यहाँ पर गुना में 2 0 बैठ गया। दशमलव उड़ा, यहाँ पर गुना में 2 0 बैठ गया, ठीक है। लेकिन 100 कट गया एक बार में, और ये 3 कट गया एक बार में, 9 कट गया 3 बार में, तो ये इसका राइट आंसर 3 आया, जो ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। 12.4 जोड़ 13.6 और बटा 1.3 का मान निम्नलिखित में कौन सा है। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 6 4 10 के 0 और दशमलव और 3 2 5 1 6 और 1 1 2, ठीक है। तो 26.0 इतना आया, और 1.3 ये आया। तो क्या करेंगे हम, दशमलव को उड़ा लेते हैं। दशमलव उड़ा 1 0 बैठ गया, दशमलव उड़ा 1 0 बैठ गया, ठीक है। अब इसको 10 और 10 कट गया एक बार में, और यहाँ पर 13 कटा एक बार में, 26 कटा 2 बार में, और ये 0, तो 20 इसका आंसर आया 20। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। 0.5 गुना 0.7 जोड़ 0.5 गुना 0.8 बटे 0.7 जोड़ 0.8 का मान क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले 0.5 गुना 0.7 इसको गुना कर लेते हैं, तो इसका 0.35, ठीक है। जोड़ है जोड़, अब 0.5 और 0.8 को गुना कर लेते हैं, तो 0.40 आएगा, ठीक है। अब ये बटा दे लेते हैं। 0.7 जोड़ 0.8, तो 8 7 15 का 5, और यहाँ पर 0 0 यानी कि क्रय 1 है हासिल, तो 1, तो ये आया। अब 0.35 जोड़ 0.40 को जोड़ लेते हैं, तो 0 के 5 और 4 3 7 और 0.75 और 1.5 को लिख लेते हैं। अब दशमलव उड़ा, यहाँ पर 2 0 बैठ गया। दशमलव उड़ा, यहाँ पर 1 0 बैठ गया। 10 कटा एक बार में, 100 कटा 10 बार में, 15 कटा एक बार में, 75 कटा 5 बार में, 5 कटा एक बार में, 10 कटा 2 बार में, तो इसका 1/2 आया, ठीक है। जब 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 ये राइट आंसर आएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57। 0.004 जोड़ 0.04 जोड़ 0.4 बटे 0.002 जोड़ 0.02 जोड़ 0.2 का मान बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले इस सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप में जोड़ लेते हैं 0.04 0.04 0.4, इसको ऐड कर लेते हैं, बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं, तो 4 4 4.0, ठीक है। अब ये बट्टे वाला को जोड़ लेते हैं, 0.02 0.02 0.2, ठीक है, बराबर नहीं है बराबर कर लेते हैं, 2 2 2.0, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 0.444, ठीक है, अब बटे 0.222। अब इसको कटा लेते हैं, ठीक है। ये कटा एक बार में, ये कटा 2 बार में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 है, जो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। एक आयत को परिमिति क्या होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4.5 सेमी और 2.7 सेमी है। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। लंबाई
4.5। चौड़ाई 2.7। ठीक है। आयत का परिमिति बराबर 2 × L + B। ठीक है। 2 × L कितना है 4.5 जोड़ चौड़ाई कितना है B 2.7। 2 × ये दोनों का जोड़ लेते हैं तो 5 7 12 के 2 4 2 6 1 7। ठीक है। 7.2 है। ठीक है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, इसको और इसको गुणा कर लेते हैं तो 14.4 सेमी ये राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। एक रस्सी की लंबाई 41.5 सेमी है, उनमें से 2.5 सेमी लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं और शेष भाग की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। तो देख सकते हैं कि लंबाई 41.5 मीटर है और उनमें 2.5 मीटर लंबे टुकड़े हैं। ठीक है। तो 41.5 को मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 41.5 गुना 100 दशमलव गुणा 10 10 एक बार में 100 10 बार में। यदि 415 को गुणा कर दे 10 को तो 4150 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। और 2.5 को मीटर में है, अभी सेंटीमीटर को चेंज कर देते हैं। तो 2.5 गुना 100 और बटे दशमलव गुणा तो 10 10 कटा एक बार में 100 कट गया 10 बार में, यानी कि 25 को 10 से गुणा कर देते हैं तो 250 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको भाग देकर निकालते हैं। 250 से भाग देते हैं 4150 को। ठीक है। एक बार 250 तो 5 11 में 5 गया तो 6 और 1 3 में 2 गया तो 1 और यहाँ पर 0। ठीक है। 6 बार तो 1500 और इसको 0 के 0 5 के 5 और 1 के 1। ठीक है। ये कट तो 150। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 टुकड़े। ठीक है। टुकड़े। ठीक है। और यहाँ पर 150 इस तरह बच गए तो 16 टुकड़े हुआ। तो यानी कि इसको हम 16 इस तरह लिख लेते हैं और 150 है तो यानी कि 1.5 मीटर। ये राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर।